ये थोड़ा सा डेंजरस एलिमेंट होता है। यहाँ पे सूर्य अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करता। सूर्य यहां से लेके भरनी फर्स्ट और सेकंड तक किस चीज को पकड़ के रखता है? आपकी चेस्ट इन्फेक्शन को। किसको पकड़ के रखता है? आपकी चेस्ट इन्फेक्शन को। तो ये याद रखिए कि अश्विनी नक्षत्र की फोर्थ पदा, भरनी नक्षत्र की फर्स्ट पदा और भरनी नक्षत्र की सेकंड पदा में सूर्य ने क्या कहना है? अपने फेफड़े, चेस्ट इन्फेक्शंस, अपना एलर्जी ब्रोंकाइटिस वो चेक कराओ। अगर केतु के नक्षत्र का एलर्जी है तो वो पितरु है, पीछे से आई है, लंबी है। अगर भरनी नक्षत्र की चेस्ट इन्फेक्शन है तो वो ब्रांडेड है, महंगी चेस्ट इन्फेक्शन है, तंग करती है, पर फिर वो रिकवर कर जाएगी। पर अश्विनी नक्षत्र की चेस्ट इन्फेक्शन आपको पंप लगवाएगी लगवाएगी। तो अगर आपके किसी बच्चे के अश्विनी नक्षत्र की फोर्थ पदा में 88 पदा ऑफ लगन, लगन 88 पदा ऑफ मून या सन या कोई और भी प्लेनेट है, तो वहां पे अश्विनी नक्षत्र की फोर्थ पदा के अंदर अगर कोई प्लेनेट है तो उस पर्सन को चेस्ट इन्फेक्शन और चेस्ट में कंजेशन या अस्थमैटिक एलर्जी, वो उस तरीके की दिक्कतें परेशानियां रहती ही रहती हैं। ठीक है, इस चीज तो को सर ये माइंड। 88 पदार्थ ऑफ लगन और 88 पदार्थ सन ये क्या है? मैम इसमें क्या होता है? 88 पदा ऑफ लगन या 88 पदा ऑफ सन, डेथ ऑफ आवर मदर, डेथ ऑफ आवर फादर एंड डेथ ऑफ अस। मतलब कि सृष्टि के अंदर हमारी कुंडली का सूर्य और चंद्रमा, जिस स्पर्म और ओवरी से हम बाहर आए हैं उसका खत्म हो जाना, उसका साथ छूट जाना हमारे से, या उस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा दिक्कत आनी, या 88 पदा ऑफ लगना मतलब कि हमारे लगन को दिक्कत आ जानी। जहां हमारा लगन होता है वहां से 88 पदा एंड ऑफ लेट लगन होती है। अब जैसे इस लगन में आज की डेट में कोई भी चार्ट उठा लो, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल, ये देखो जरा, मैडम आप मोटा मोटा ये मान लीजिए जहाँ जिस भी नक्षत्र में आपका सन या मून या लगन है ना, वहां से 22वां नक्षत्र आपका 88 पदार्थ होगा। ये इंक्लूडिंग अभिजीत नक्षत्र। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। इसको भी मून काउंट में करेंगे काउंट उसमें? करने का, बाकी काउंट नहीं करने का। नहीं, मून में काउंट करो, बाकी में काउंट नहीं करो। लग्न में, सूर्य में शायद नहीं करते, सूर्य में तो करते ही नहीं है। इसलिए मैं नहीं अभिजीत करता नहीं हूँ। गिनते, लग्न का पता नहीं। उपग्रहों में नहीं करते हैं। अब देखो जरा, ये देखिए मैम, अगर हम चार्ट में, इस चार्ट में थोड़ा सा स्टडी करना चाहें, यहाँ पे लगन क्या है? लगन है मूला नक्षत्र की थर्ड पदा। ठीक है, यहां से आगे मूव कीजिए, 7 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है जी, तो यहां से एक्टिवेशन हुई कितने की? यहां से 88 पदा काउंट कीजिएगा जरा। तो मोटा मोटा 8 राशि आ गए।
इसमें देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। ठीक है जी। मूला नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, ये हो गए 1 2। अभिजीत को छोड़ेंगे हम। 3 श्रावणा, 3 और 7, 3 और 7 नक्षत्र, ये हो गए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20वां नक्षत्र कौन सा हो गया? उत्तर फाल्गुनी। 20 इंटू 4 80। ठीक है जी। 81 82 83 84 85 86 87 88। तो यहाँ पे हमारे लिए डेथ सर्कमस्टांसेस कौन से बनते हैं? चित्रा नक्षत्र की सेकंड पदा। यहाँ पे हम इस पर्सन को बोल सकते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कान, ईएनटी और आईज सेंसिटिव रहेंगे। मंगल की दशा अंतर दशा में आपके 88 पदा ऑफ द लगन के अंदर भी दिक्कत आ सकती है। जब भी किसी पर्सन की डेथ होनी है तो 88 पदा ऑफ द लगन के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट हो गया तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट जितना भारी हो जाता है। अब इसके ऊपर कौन सा प्लैनेट होके गया था रिसेंटली? केतु। तो हम पर्सन को पूछ सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड चित्रा नक्षत्र की यहाँ पे जब ये पदा थी तो इस पर्सन को कोई दिक्कत परेशानी थी या वहां पे पर्सन को कोई प्रॉब्लम थी? तो वो पर्सन बता सकता है कि इस महीनों में मैं कुछ अपने बॉडी या किसी ना किसी और एंगल से परेशान रहा हूं। तो ये कौन सा है? 2023 का नवंबर और दिसंबर। हाँ जी मैम। नवंबर और दिसंबर में कोई परेशानी, टेंशन, बॉडी वाइज दिक्कत परेशानी कुछ रही है आपको? हाँ सर, वो बेबी हुआ था, डिलीवरी सिजेरियन, नवंबर में ही, 20 नवंबर। तो बॉडी मैम इसमें ज्यादा वीक तो नहीं होगी थी? हाँ हुई इसमें थी वो, अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। हाँ ये देखो ना, ये सर ये ठीक। सर एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन है। टेंशन क्यों इतनी ले ली थी आपने? टेंशन भी थी। ये तो तो यहाँ मतलब आप किसी चीज को ना जैसे टच करके वापस आए हो तो ये बड़ा खतरनाक काम हो गया था। प्रेगनेंसी बिगड़ने वाला हालात तो नहीं बन गए थे? नहीं, बिगड़ने वाले हालात नहीं बने थे। वो फर्स्ट सेकेंड मंथ में थोड़ी सी दिक्कत थी, वो डॉक्टर बोली सब ठीक हो जाएगा इंजेक्शन से, और उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं थी। और थोड़े बहुत अप एंड डाउन रहते हैं जिस तरह से प्रेगनेंसी में, बस उतने ही थे, जैसे नॉर्मल फीवर, पेन, कफ, इतना ही कुछ बस। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे जब भी सर कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है, जैसे आपने इनके लिए भी केतु के लिए बोला, तो सर उसमें दशा का कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, हम खाली ट्रांजिट से भी क्या उस चीज को एनालाइज कर सकते हैं? एनालाइज कर लेंगे बट आप 60% प्रॉमिस बता दोगे, 40% दशा बहुत मैटर कर जाती है, या 40% बता दोगे, 60% दशा बड़ी मैटर करती है। दशा प्रॉमिस करती है कि मैंने इवेंट होने भी देना है कि मैंने होने ही नहीं देना। ओके, मीन्स जब भी ट्रांजिट होगा वो 40% प्रोबेबिलिटी है, बाकी हाँ, कंफर्मेशन दशा से ही आएगी। अब दशा से ही दशा। आएगी। अब जैसे सर मैंने बोला दशा से ही आएगी। दशा में 5 लेवल हैं आपका। तो उस दशा में जो सर जो 5 लेवल हैं,
तो सर उन 5 लेवल की भी अलग-अलग मैटर करेगा। जैसे मान लीजिए किसी का सूक्ष्म दशा में है तो अलग अरे मैंने पागल ने और भी जरा दिमाग खराब कर लिया अपना। मैंने मंगल के अंदर, मंगल की दशा के अंदर, जुपिटर की दशा के अंदर, सन के अंदर फिर मून है ना, तो मैंने मंगल को परमिशन दिया मंगल को देख तू, मंगल को परमिशन दी जुपिटर को देख तू, जुपिटर को परमिशन दी सन को देख तू, सन को परमिशन दी मून को देख तू। तो मून से काम करवा लेगा कि नहीं करवा पाएगा? तेरे में पावर है, चल तू छोड़ पड़ा। फिर तेरे में पावर किस में है? सन में पावर है मून से काम करवाने की, पर सन में पावर नहीं है आगे काम करवाने की। बहुत ही अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस हैं। तो इसमें आप कह सकते हो कि महादशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा, पहली लात दूसरी लात। अगर महादशा अंतरदशा ने, महादशा और अंतरदशा ने प्रॉमिस कर दिया फिर तो काम होना ही होना है। नहीं तो फिर प्रयंतर, फिर प्राण दशा तक थोड़ा सा देखना पड़ता है इसको। मतलब कि अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट कम होता जाएगा ना। थैंक यू सर। क्योंकि पिछली दशाओं का टाइम भी कम होता है ना, ड्यूरेशन भी कम होता, 2-3 दिन की होती है सूक्ष्म दशा, तो इसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा। इवेंट उठाने पे मैटर करता है सर। मैम कितने बजे का बर्थ है बेबी का? 11:46 सुबह दिन का? का है ये। मॉर्निंग का?